हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जन जन का चेहरा एक, और इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। हम लोग क्या करेंगे, उनकी इस पंक्तियों के अर्थों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनकी जो पंक्ति जो है, पहला पंक्ति है, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है आप वर्ल्ड में कहीं भी रहिए, पूरे विश्व में जो कहीं भी रहिए, पूरे विश्व में जो है सभी जगह मानव जाति ही निवास करते हैं। हम लोग ने भले ही उसको अलग अलग जाति के नाम पर, देश के नाम पर, धर्म के नाम पर भले ही उसको बांट दिए हो, लेकिन पूरे विश्व में जो है सिर्फ एक ही जाति रहती है, वह है मानव जाति है। और वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रांत का हो, जन जन का चेहरा एक, यानी कि हर मनुष्य का एक ही चेहरा होता है, हर मनुष्य का एक ही का सोच रहता है। हर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, तकलीफें आती है, वह अपने अनुभवों को, विचारों को सब जगह एक ही समान करता है। सभी जगह आप जगह जो है माँ को ले लीजिए, और बच्चों से उसी तरह प्यार करता है नहीं। तो यहाँ पे जो है एक आम जो जनता होती है उनका यहाँ पे बताया गया है कि हर देश में जो आम जनता होते हैं वे अपने कर्तव्य के प्रति, अपना जो लक्ष्य होता है उनके प्रति अपने आवाज़ आसानी से उठाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि चाहे जिस देश का हो, प्रांत का पुर हो, सभी का जो होता है चेहरा एक जैसा होता है, सभी का जो उद्देश्य होता है, सभी का जो लक्ष्य होता है वह एक समान होता है। अगर देखिए, फिर देखिए कितना अच्छा बात कहा है, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। ऐसा नहीं है कि भारत का सूर्य अलग है और अदर कंट्री का सूर्य अलग है, और सभी जगह जो सूर्य की रोशनी समान रूप से पहुंचती है, सभी के लिए सूर्य की रोशनी उतनी ही आती है, सबको सूर्य की रोशनी जो है अपने से भिगाती है। वही कह रहा, जब सब देश का, एशिया को हो, चाहे यूरोप का, अमेरिका को, सभी जगह गलियों की सूर्य देवता है, सभी जगह अपना धूप बराबर पहुंचाते हैं, फिर हम मनुष्य आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? हम मनुष्यों को भी क्या करना होगा, मिलजुल कर रहना होगा, समझे। कष्ट दुख संताप की चेहरे पर झुर्रियां का रूप एक। चेहरे पर झुर्रियां आदमी को तभी पड़ता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ भारत देश में ही बुरा होता है, हर कंट्री में बुरा होता है। सबके जीवन में कष्ट आते हैं, उस कष्ट को बयां करता है। वही कहता है, कष्ट की, दुख की, संताप की, चेहरे पर बड़ी झुर्रियां की रूप एक। नहीं, हम सभी मानव जाति एक समान हैं। हम सभी मानव जाति कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत में हम लोग निवास करते हो, सभी जगह का रूप एक है, धर्म एक है, मजहब एक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उसको अलग अलग बांट दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यानी आम जो जनता होती है, आम जो जन हैं, जो लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं, अपने उनका जो कर्तव्य है, उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो संवेदनाएं हैं, सभी जगह जो होती है वह एक समान होती है। इसलिए कवि ने कहा यहाँ पर, हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। नहीं, आगे देखिए, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य, यह जो है यंग व्यक्ति के लिए कहा गया है। यंग मतलब कि युवा व्यक्ति के लिए। हर कंट्री में जाइए, हर प्रांत में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो वहाँ पे जितने भी यंग होते हैं, जोश में, ताकत में, सबकी मुट्ठियाँ एक समान ही बनती हैं। ऐसा नहीं है कि अदर कंट्री में चले गए तो वहाँ का जो यंग होता है वह नीरस होता है, ऐसा नहीं। वह भी अपने जो उनका लक्ष्य होता है, उनकी जो संवेदनाएं होती है, उनका जो कर्तव्य होता है, उनकी जो कर्म होती है, उस कर्म के प्रति वे कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं। हर देश में वही है, हर प्रांत में वही, हर पूरे में वही है। वही कभी कह रहे हैं कि सभी का हो, सभी जन जन का जो है चेहरा एक समान है, समझे। अब देखिए, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष है। यानी पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी का बात कर रहा है। पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी आप आदमी देख रहे हैं, जितने भी मानव हैं, सभी मानव क्या है, जनता दल का सबका एक पक्ष है, सभी का रूप एक समान है, सभी एक भेदभाव रखते हैं, सभी अपना एक पक्ष रखते हैं, आपस में कहीं भी भेदभाव नहीं है। अगर कोई उनके प्रति अन्याय कर रहा है, मान ली कोई गरीब व्यक्ति है, को थोड़ा सा पीड़ित व्यक्ति है, तो वह अपना जो उनका जो लक्ष्य है
उनका अगर उनके अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अपना जो आवाज़ उठाता है। ऐसा नहीं कि इंडिया देश में है तो यहाँ का जो आवाज़ उठाएगा और अदर कंट्री में वहाँ आवाज़ नहीं उठाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देश में जाइए, हर प्रांत में जाइए, जो शोषक वर्ग होते हैं वे जो है अपना आवाज़ जरूर उठाते हैं, हर जगह आवाज़ उठाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक। जनता का दल एक, जनता का जो समूह है, जनता जो है, लोग जो हैं, सभी जगह एक जैसा ही है, समझे। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। जलता हुआ लाल की, यह कायसुर के बारे में, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा जो है सभी एक समान ही है। उसके अंदर जो मतलब धड़क जो उठती है कुछ करने की, जज्बा जो होती है, तो वो जो है सभी जो भी देश में युवा वर्ग होते हैं सभी युवा वर्ग में एक समान ही होते हैं। इसलिए कहा गया है हर देश का हो, हर प्रांतपुर का हो, सभी युवा वर्ग है एक समान होते हैं। उसके अंदर ज्वाला जो धड़कती है, कुछ करने की इच्छा जो होती है वो भी क्या होती है, एक समान होती है। अब देखिए, उद्दीप्त हुआ उसका विकराल रूप इशारा एक। उनके अंदर जो कुछ करने की जो विशाल जो रूप जो उभर के आती है सभी जगह एक समान ही होता है। नहीं, ऐसा कहा गया है, आप लोग पढ़े भी हो, कहीं भी दिखा गया है कि अगर आम जनता चाह ले तो बड़े बड़े जो है सरकारें की नींव उठा जाती है। अगर आम जनता चाह ले तो समय जो ये काल जो है वह भी बदल जाता है। आम जनता में बहुत सारे पावर होती है, बहुत सारी शक्तियाँ होती है, और वह चाहे वह अपने अधिकार के लिए किसी का भी तख्ता पलट कर सकती है। वो किसी भी देश में हो, हर देश में हो, हर कंट्री का हो, सब में यही नियम लागू होती है। जो आम जनता वहाँ पे जो होते हैं वे अपने अधिकार के प्रति जो है वह किसी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उनके अंदर जो ज्वाला धड़कती है सब जगह एक समान ही होती है। वही भी यहाँ पे कहा है कि उद्दीप्त सा उसका विकराल सा इशारा एक। अब देखिए कितना अच्छा बात कहा, देखिए, गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार उकलाती हुई। गंगा हमारे भारत देश में है, ये सभी जो है आपके क्या है तो नदी के नाम है। वही कहता है चाहे नील नदी हो, अमेजन नदी हो, मिसौरी नदी हो, ये अदर कंट्री की बात कर रहा है कि जहां भी बहती है नदी सबका एक ही लक्ष्य होता है, प्यासे को पानी पहुंचाना है, एक नए जीवन का श्रृंगार करना है। नहीं, वही कहता है वेदना से गाती हुई बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक। जितनी भी बहती है नदियां, चाहे हर देश में नदी पाई जाती है, भारत देश में हो गई गंगा नदी है, यमुना नदी है, अदर देश में देख लीजिए हुआ नील नदी है, अमेजन नदी है। तो जितनी भी नदियां हैं सब जो बह बह कर एक ही संदेश देती है कि अपने अंदर क्या है, एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, नई धारा की शुरुआत करनी है, सभी एक संदेश देती है। तो हम सभी मानव जाति को भी क्या करना चाहिए, आपसे में प्रेम बनाकर रखना चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधरा एक। सब जगह वही है, प्यार का इशारा एक। ऐसा नहीं कि भारत में स्पेशल प्यार किया जाता है, अदर कंट्री में किया जाता है। पिता का पुत्र के प्रति प्यार है, स्नेह है, सब जगह एक समान ही होता है। माँ अपने बच्चों के प्रति प्यार करती है, सबका लगाव एक जैसा होता है। क्रोध का दुधारा एक, क्रोध जो करती है माँ अपने बच्चों के प्रति, सभी डांटना फटकाना सब जगह एक समान ही होता है। नहीं, पृथ्वी का प्रसार, पृथ्वी पे कहीं भी जाइए वहां भी एक समान होती है। अब देखिए, अपनी सेनाओं से किए वे गिरफ्तार, गहरी काली छाए पसार कर, खड़े हुए शत्रु का काले पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक का शत्रु एक। किसी बात कहा है, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार। अपने सेना मतलब क्या होता है, अपने सेना के अंदर ही जो आपके शोषक करने वाले होते हैं, यानी आप गद्दार कर सकते हैं। गहरी काले छाए पसार कर, खड़े हुए शत्रु काले पहाड़ से, शत्रु जो खड़े हो जाते बीच में दमन करने के लिए, उन सब के जन शोषक का शत्रु क्या होता है, एक ही होता है। हर देश में ये होता है कि घर का विधि लंका ढाए, घर में जो होते हैं वही अब बता देते, उसी द्वारा नष्ट हो जाता है। जन मतलब हो गया आदमी, तो आदमी का जो शोषक करने वाला शत्रु जो होता है सभी जगह एक समान होता है। हर देश में जो उच्च वर्ग होते हैं हमेशा निम्न वर्ग के वर्ग को क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसको शोषित कर रहा है। तो सब जगह वही होता है, वही नियम एक जैसा होता है। लास्ट में देखिए, आशामयी लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। हमारे अंदर जो आशामयी होती है, आशामयी लाल लाल किरणों से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो आशामयी जो थोड़ा सा भी आशा किसी पर रखता है तो वह हमारे लिए एक नए जीवन का अंकुर काम करता है। वही कहा है कि आशामयी लाल किरणों से हम क्या कर रहे हैं, तो अंधकार को दूर कर रहे हैं। अगर मुझे ये आशा है कि आज मैं ये पहाड़ रहा हूँ इतने अच्छे से, तो मुझे ये आशा है कि मेरा जरूर ग्रो होगा,
उसी उद्देश्य से मैं ये आप लोग के बीच ला के आ रहा हूँ। तो कोई आदमी किसी बैंक में पैसा जमा करता है, उसके मन में आशा होता है कि कल दिन में जाके बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जीवन में आशा में ही हम किरणों से ही किसी भी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। वही कह रहा है कि हर देश में हो, हर कंट्री में हो, सभी लोगों में आशाएं भावनाओं एक समान होती हैं और जन जन का मित्र एक, जन जन का चेहरा एक, जितने भी लीग हैं सभी का एक है। ठीक है, हम लोग इसके अगले पंक्तियों और बढ़ते हैं, क्योंकि छोटी सी बोर्ड में जो है सारी पंक्तियां एडजस्ट नहीं हो पाई। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अगले पंक्तियों को और बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जो है अब अगली पंक्ति देखते हैं। देखिए अगली पंक्ति है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला देख। कितनी अच्छी बात कवि ने यहाँ पे कही है। विराट प्रकाश एक, एक क्रांति की जो प्रकाश होती है, क्रांति की जो लहर होती है, वह हर कंट्री में हो वह एक समान ही होती है। और क्या कहा है, धड़कते वक्षों में सत्य का उजाला। वक्ष मतलब हृदय, हृदय में जो सत्य की जो चिंगारी फूटती है, कुछ करने की जो जज्बात होते हैं, वैसा नहीं सिर्फ भारत देश में ही ऐसा होता है। हर कंट्री के जो के होते हैं, जितने भी युवा वर्ग होते हैं, सभी में क्या होता है, इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए कह रहे हैं कि चाहे किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी प्रांत का हो, हर कंट्री में जो है जो आम लोगों की जिंदगी होती है, जो वहाँ के आम मजदूर होते हैं, यहाँ पे अगर चाहे वो वहाँ के क्या कहते हैं छोटे छोटे कामगार होते हैं, उन सबों में क्या होता है, बहुत सारी सेम ही समानताएं होती है। वही भी यहाँ पे कहा है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। लाख लाख पैरों की मोच में, इसको समझिए, लाख लाख पैरों की बेच में। पैर मतलब हम जहाँ तेज में टहलते हैं उस पैर होते हैं। तो यहाँ पे क्या सेंस करने का है कि लाख लाख पैरों की मोच में, जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां होती है। अगर मान लीजिए आपका पैर मचक जाए, आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सुस्त होकर चलिएगा, थोड़ा सा मतलब कि सावधान होकर चलिएगा। तो वही कहते हैं कि हमारा जीवन भी है उसी के समान है। जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ थोड़े ठोकरें जो लगती रहती हैं। तो उनके उसके बाद क्या होती है, हमें कुछ न कुछ कष्ट की फीलिंग होती है, हमारे शरीर में कुछ न कुछ वेदनाएं होती है। तो वही यहाँ पे कह रही है कि लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक। ये हर कंट्री में, हर एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर कंट्री में हो, वहाँ के जो आम लोग होते हैं उनके साथ भी यही घटनाएं होती है। उनके जीवन में भी परेशानियां आती है और लाख उनके परेशानियां आवे, फिर भी वह क्या करता है, धीरे धीरे उन परेशानियों से आगे निकलने का काम करता है। फिर देखिए, हृदय में हिम्मत का सितारा है। हृदय मतलब हो गया हृदय। हृदय में जो क्या होता है, हिम्मत का जो होता है सितारा, वह एक ही होता है और सभी के इनके हृदय में हिम्मत बनी रहती है, कुछ न कुछ करने की जज्बात रहती है। जब वह हर देश में, हर कंट्री में, सभी जगह ऐसा होता है। फिर लास्ट में ही कहा है, चाहे जिस देश का हो, प्रांत का हो, पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। सभी आदमी की वही तकलीफें हैं, सभी आदमी का वही रोना धोना है, सभी आदमी को वही, सब जगह वही आपको देखने को मिलेगा। सुबह जगना, काम पे जाना, अपने परिवार के लिए सोचना, और सभी जगह जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े जो शोषण करने वाले होते हैं, अपने नीचे वाले का शोषण करते हैं। हर देश की वही स्थिति है, समझे। अब देखिए कितना अच्छी बात कहा है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान है। भले ही क्या है, अलग अलग वास स्थान है, अलग अलग जगह जाकर लोग बस गए हो, लेकिन सभी के हृदय में क्या होती है, प्रेम का वास होता है। सभी हृदय में एक करुणा का वास होता है। सभी के हृदय में डर रहता है, भय रहता है, खौफ रहता है। भले ही हम अलग अलग जगह पर जाके बस जाएं, लेकिन ये जो होती है, जो भावनात्मक जो लगाव होती है, वो सभी सेम ही होती है। फिर देखिए, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, और सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें और सभी और भाई हैं। हमारा जो हिंदुस्तान देश है, जो हमें इस पे काफी गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, अपने हिंदुस्तान देश में रहते हैं। हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोगों को रहने की आजादी है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, चाहे आपका रंग कैसा भी हो, सांवला हो, गोरा हो, चाहे आप मोटे हैं, किसी भी तरह को हो, सबको समान जीने की आजादी है। और भारत देश जो है विश्व गुरु है, सभी देशों के प्रति अपना सहानुभूति रखता है। तो वही यहाँ पे कहा है, भले ही भौगोलिक ऐतिहासिक बंधन है, भले ही यहाँ का नक्शा अलग है, भले ही हम एक बार में वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं,
फिर भी क्या है, हम सभी को क्या करते हैं, भाई मानते हैं, हम सभी को अपनी बहन मानते हैं। और सभी और कन्हैया ने गाय चराई। कन्हैया जो है बालपन का प्रतीक है। हर देश में हो, छोटे छोटे बच्चे जो है कन्हैया का रूप है। और बच्चे हैं कन्हैया तरह मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, सभी को अपना बना कर रखते हैं, सभी को अपना मित्र बना कर रखते हैं, नहीं। और जिंदगी की मस्ती की अकुलता भोर की, बंसों की धुन की सभी और एक। बंसी की धुन मतलब कृष्ण जी बंसी बजाते थे, सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनकी ओर खींचे चले हुए जाते थे। उनका एक ही कारण था, वह था प्रेम और प्यार। और वही प्रकार जो है हमारा देश जो है सभी अदर कंट्री के लिए क्या है, अपना प्रेम बरसाता है, अपना प्यार बरसाता है। और उसी प्रकार से क्या है, सभी देश जो है हमारे जो है देश की ओर खींचे चले आते हैं। जैसे कृष्ण जी बंसी बजाते थे, सभी लोग खींचे चले हुए आते थे, उसी प्रकार सभी देश के लोग जो हैं हमारे देश की ओर खींचे हुए चले आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दानव दुरात्मा की मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी चोर एक। ये देखिए लाइन कहा है, शोषक और खूनी चोर। शोषक मतलब जो गरीब मजदूर का शोषक करता है, खूनी चोर एक, अपने से छोटे जाति हो, अपने से कमजोर वर्ग के प्रति अपना अधिकार स्थापित करना। ये सब जगह होता है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत देश में ही हो, ये हर कंट्री में होता है। वही कहता है सब जगह वही है कि दानव जो है अपने क्या होता है, तो दुरात्मा के लिए पहचाना जाता है दानव, और मानव का आत्मा, मानव जो अपने अच्छा आत्मा के लिए पहचाना जाता है। और शोषक और खूनी हो, सभी का क्या है, सब जगह एक ही रूप है, उससे एक ही काम है, सबको परेशान करना, सबको तंग करना। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खरग अति घोर एक। शोषण का जो खरग है, खरग मतलब होता है जो हम लोग किसी को काटते हैं, तो शोषण का खरग मतलब हुआ कि जो बुद्धि वर्ग के जो वर्ग होते हैं, जो उद्योगपति वर्ग के होते हैं, जो बड़े समाज के पूंजीपति वर्ग होते हैं, उनके द्वारा हमेशा ही निम्न वर्गों का शोषण किया जाता है। और उनका जो शोषण करने का जो हथियार होता है वो लगभग सब जगह एक ही तरह का होता है। दुनिया के हिस्से में चारों दुनिया कहीं आप चले जाइए, ये जो शोषक जन का वर्ग होता है, इसमें शोषक जो करने वाले होते हैं ये आपको एक ही मिलेंगे। इनका एक ही दायित्व, इनका एक ही लक्ष्य होता है, हमें अपने से छोटे जाति को परेशान करना। फिर देखिए जन जन का युद्ध एक, सभी जगह जन मतलब आदमी होता है, सभी लोग जो है एक ही युद्ध है कि अपने जो उनके दायित्व है, उनके अधिकार का हनन नहीं हो, वो अपने अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये सभी का जन जन का एक ही समस्या है। मस्तक की महिमा वो अंतर की उष्मा। मस्तक की महिमा यानी भाग से संबंधित है, अंतर की उष्मा यानी कि अपने हृदय की बात ये कह रहा है। से उठती हुई ज्वाला की अति क्रुद्ध एक, यानी कि उसके अंदर से जो क्रुद्ध की, यानी वो अंदर से जो क्रुद्ध होते हैं, सब जगह एक ही तरह का उसके अंदर से गुस्साहट बाहर निकलता है। नहीं, जब कोई मतलब कि पूंजीपति वर्ग जो है अपने से कमजोर वर्ग का शोषण करता है, तो वह कुछ देर तो बर्दाश्त करता है, लेकिन कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद वह क्या होता है, अपने अधिकार के प्रति आवाज उठाता है। और यह हर जगह ऐसी बात लागू होती है। तो देखिए संग्राम का घोष एक, अपने अधिकार के लिए वह क्या करता है, तो अपने अधिकार के लिए वह संग्राम करता है, एक घोष करता है। वह सब जगह जो है एक ही जैसा होता है। जीवन संतोष का, अपने जीवन संतोष का एक, सब जगह जीवन जीने की कला होती है, अपने जीवन के प्रति उत्तरदायित्व होती है, सब जगह का संतोष एक जैसा होता है। लास्ट में कहा है क्रांति का हो, निर्माण का हो, विजय का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। सभी जगह लोग जो विजयी मिलती है खुशी से उल्लास करते हैं, सभी जगह एक नई क्रांति की शुरुआत होती है, तो सब जगह का वही क्या है, एक जैसा ही है। देखिए यहाँ पे जो इस कविता का कहने का मूल भाव यही है कि आप किसी भी प्रांत में जाइए, आप किसी भी देश में जाइए, चाहे एशिया हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहां पे जो आम जनता जो होती है, अगर उस आम जनता का अधिकार हनन होता है, तो अपने अधिकार के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, और उनसे जो ऊंचे वर्ग लोग होते हैं उनसे वो अपना अधिकार छीनने के लिए प्रयास करते हैं, आवाज उठाते हैं। और हर जगह जो है जन जन का जो है एक ही आवाज होता है कि उनका शोषण नहीं हो, उनकी कोई अधिकार को ना हरण करे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आपको जो है पोएम जो है जन जन का चेहरा एक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो क्या मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
ताकि क्या उन्हें भी इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप सभी को तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।